से हो सकते हैं तो हम भी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से नबी की औलाद हो सकते हैं। और फिर दूसरी दलील भी सुन लें। और मैं वो क्या, और मैं वो भी कुरान से है। कहा बताइए, और मैं आयत मुबाला उठाकर देख, जब अल्लाह ताला ने फरमाया नजरान की ईसाइयों से मुबाला होने लगा था, हुआ नहीं है, होने लगा था, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। फरमाया अल्लाह ने फरमाया तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तो फरमाया जरा आयत मुबाला की तफसीर करके देख। उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपने साथ किन को लेकर गए थे? एक हाथ में हाथ हुसैन का था और एक हाथ में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का हाथ था। पीछे फातिमा ज़हरा थी, उनके पीछे अली और मुर्तज़ा थे। रब ने कहा, रब ने फरमाया तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तो उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बेटे बना के किसको लेकर गए थे? वो हमारे अबाओ अजदाद हसन हुसैन थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया कि हम नबी की औलाद हैं। तो हज़रात इकराम आइए, आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह कहिए जरा, थोड़ा सा और बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। तो हज़रात इकराम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम ये है कि जिनके लिए हुजूर के सजदे को तूल है। एक हदीस पाक में आता है कि हुजूर ने सजदा लंबा किया, और एक हदीस पाक में कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, इरशाद फरमा रहे थे। हसन हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, हुजूर ने खुतबा छोड़ा, दोनों शहजादों को उठा लिया। और तीसरी हदीस पाक में है हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है हुजूर अलैहिस्सलाम मर अला बैत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फसामिया। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे से गुजरे। हजरत इमाम हुसैन रो रहे थे। सरकार ने इस्लाम में फरमाया कि क्या आपको पता नहीं है कि इनका रोना मुझे तकलीफ देता है? ये प्यार का आलम है। फरमाया इनका रोना मुझे तकलीफ देता है। तो हज़रात ग्रामी हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में तूल है, खुतबा छोड़ रहे हैं और एक दिन नमाज पढ़ा रहे हैं। बाहर किसी के रोने की आवाज आई, हुजूर ने नमाज मुख्तसर फरमाई, जल्दी बाहर तशरीफ लेकर गए। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आज खैरियत थी अलैहिस्सलाम कि आपने जल्दी नमाज पढ़ाई, जल्दी तशरीफ लेकर गए। सरकार ने फरमाया किसी के रोने की आवाज आ रही थी, मैंने समझा, मेरे दिल में ख्याल आया कहीं हुसैन न रो रहा हो, मैंने नमाज मुख्तसर कर दी। तो हज़रात ग्रामी इनका मकाम कौन बयान कर सकता है? जिनके लिए नमाजें लंबी हो रही हैं, जिनके लिए खुतबे छोड़े जा रहे हैं, जिनके लिए नमाजें मुख्तसर हो रही हैं। तो हज़रात ग्रामी हुजूर सजदे में हैं, हज़रत इमाम हुसैन हुजूर की पुष्ट पर हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज को लंबा किया। दिल में ख्याल हुआ कि पुष्ट पे जो हज़रत इमाम हुसैन हैं, जब दिल में ख्याल आया नमाज खुदा की है, इबादत खुदा की है, और ख्याल हुसैन का है, ख्याल दिल में हुसैन का आ रहा है। ये जुमला तो आप सुनते हैं कि हजरत इमाम हुसैन का दिल हुजूर के, हजरत इमाम हुसैन का ख्याल हुजूर के दिल में आया। जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज नहीं टूटती, तो उम्मती के ख्याल में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो वह नमाज और कामिल हो जाती है, टूटती नहीं है। लेकिन हजरत ग्रामी मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल में ख्याल हुसैन है, दिल में इमाम हुसैन का ख्याल है। अब यहाँ क्या कहोगे कि अगर दुनिया का ख्याल दिल में आ जाए तो नमाज कामिल नहीं रहती? वली की नमाज कामिल है, वली के दिल में ख्याल दुनिया का आ ही नहीं सकता, क्योंकि वली कामिल होते हैं, उनकी नमाज कामिल है। जब वली की नमाज में दुनिया नहीं आ सकती तो अली की नमाज का आलम क्या होगा? अली के नमाज का आलम क्या होगा? जब अली की नमाज कामिल है तो फिर नबी की नमाज का आलम क्या होगा? जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ऐसे नहीं पढ़ सकते, इतना जरूर कर लो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। नमाज में दुनिया का ख्याल वहम जो है वो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ नमाज हो रही है, दिल में ख्याल हुसैन का है, तो हुसैन को क्या कहोगे? अगर कहो कि दुनिया है तो फिर तो नबी की नमाज में नुक्स पैदा होगा, नबी की नमाज कामिल नहीं हो सकती। अली की नमाज कामिल है, अली की नमाज कामिल है, तो नबी की नमाज
मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा पहले ही बता दिया था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। आप बिना किसी को समझ आए तो वो अपनी अकल का इलाज करवाए। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। तो हज़रात ग्रामी, मैं इन्हीं जुमलों के साथ